हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं, कोई जॉब लेते हैं, तो आपको अपनी मेरिट के थ्रू आपने उसको अचीव किया है, आपको अपनी उस मेरिट पर प्राउड करना चाहिए। ये उन्होंने पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला इसलिए बोला बिकॉज आपने कई सारे ऐसे मामले देखे होंगे, चाहे आप यूपीएससी में बात करें, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे अधिकारी, इवन मेडिकल में नीट के ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिनमें लोग एडमिशन लेने के लिए रिजर्वेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली कई मामले ऐसे हैं और ये मामला कल का ही है। यहाँ पर एक मामला आता है हरियाणा से। हरियाणा की एक फैमिली से जो यहाँ पर आप देखेंगे दो लोग हैं और उन्होंने एक रिजर्वेशन का फायदा पाने के लिए कुछ जो कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन है, उनको करने की कोशिश करी और तब उन्होंने रिजर्वेशन को क्लेम किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? क्या ये कोई पहला फैसला है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कन्वर्जन के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में कुछ बोला है, और ये संविधान सम्मत है कि नहीं, और इस समय क्या बदलाव यहाँ पर या फिर कुछ चीजों को स्पष्ट तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया है जब सुप्रीम कोर्ट इन चीजों की जांच करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप कुछ आर्टिकल्स देख सकते हैं जिनमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी, एक स्टेटमेंट करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि फ्रॉड का एक अलग ही तरीके का जो चीजें हैं, एक नया तरीका है फ्रॉड करने का, लोगों ने उसको यहां पर अपना लिया है। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ऑन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्ली। यानी कि सीधी सी बात है, दो पक्ष हैं यहां पर, एक तो रिजर्वेशन का गलत तरीके से फायदा, दूसरी बात अगर आप संपन्न हैं तो आप अधिकारियों को यानी कि करप्शन के माध्यम से कुछ पैसे देके आप किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब ये तो यहां पर कोशिश है, सारे मामले ऐसे बाहर निकल के नहीं आते, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि लाइट में नहीं आते, उनके बारे में पता नहीं लग पाता, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होती हैं तो आप सबको पता होगा कि ऐसी चीजें बाहर निकल के आती हैं। और अभी कुछ पुराने समय पर आप जाएंगे, चाहे पूजा खेड़कर से बात करें, चाहे आप ऐसे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक ऑफिसर हैं जिन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कोटे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, फिर पॉलिटिकल कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कुल मिला के आप देखेंगे कि ये सारी चीजें करप्शन के माध्यम से, गलत यूज के माध्यम से, इन चीजों का मिसयूज करके धड़ल्ले से इन चीजों का यूज करा जाता है। बात केवल तब पता लगती है जब ये सारी चीजें वायरल होती हैं या फिर सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। तो यहां पर देखेंगे कोर्ट ने इस चीज को स्पष्ट तरीके से बोला कि भाई ये तो अलग ही प्रकार का फ्रॉड यहां पर चल रहा है, पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, इस वाले मामले को। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 24 तारीख की न्यूज है, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले की ही न्यूज है। और यहां पर आप एक न्यूज देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये जो मामला अभी मैं आपको रिजर्वेशन वाला बता रहा हूं ये भी नीट का है, और ये वाला जो मामला अब मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपका नीट का ही है। उत्तर प्रदेश के एक नीट के एस्पिरेंट ने, क्योंकि 2 बार वो जनरल जो कैटेगरी थी उससे वो नीट क्रैक नहीं कर पाया था, तो उसने नीट में एडमिशन लेने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एमबीबीएस में सीट पाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने पैर तक को काट लिया। पैर क्यों काटा? क्योंकि पैर काट लेता पीडब्ल्यूबीडी का रिजर्वेशन बन जाता और उसको सीट आराम से यहां पर मिल जाती, इसलिए उसने यहां पर ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में एक्सपोज हो गया, एडमिट हुआ, और जब उसका जो सारी चीजें, ये सारी चीजें यहां पर एक्सपोज हुई ना। अब बात करते हैं अगेन इस रिजर्वेशन वाले मामले की, जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड है। संविधान क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, उन सब चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। मामला था हिसार यानी कि हरियाणा से। हरियाणा में 2 भाई बहन और दोनों पहले नीट का एग्जाम दे चुके हैं जनरल की कैटेगरी से। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि पहले वो जनरल की कैटेगरी से एग्जाम दे चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपना धर्म ही परिवर्तित कर लिया, और धर्म परिवर्तन में वो अब हिंदू से वो बौद्ध धर्म उनके द्वारा अपनाया गया। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया है। और ये एग्जाम से जस्ट पहले, काउंसलिंग से जस्ट पहले उन्होंने ऐसा यहां पर करने की कोशिश करी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और कमाल की बात यह कि दोनों बहुत अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं दोनों। तो नीट पीजी में जो दाखिला करने के दाखिला से पहले खुद को बौद्ध अल्पसंख्यक घोषित करके आरक्षण की जो डिमांड है वो डिमांड यहां पर इनके द्वारा करी गई। अब इन्होंने पहले जो एग्जाम दिया था जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के रूप में, इन्होंने एग्जाम पहले ये दे चुके हैं। कन्वर्जन यानी कि एग्जाम से ठीक, परीक्षा देने के ठीक पहले हमें यहाँ पर, और यानी कि एग्जाम देने के ठीक बाद और काउंसलिंग कराने से जस्ट ठीक पहले, यानी कि उस समय पर, सो दैट ये उस जो रिजर्वेशन है माइनॉरिटी का, उसका फायदा ये लोग यहाँ पर उठा सकें। बौद्ध धर्म इनके द्वारा यहाँ पर अपना लिया। यहीं पर कोर्ट ने एक दावा करा जब इस पूरे मामले की जांच करी कि अब केवल संवैधानिकता तय करते समय कन्वर्जन की
टाइम और जो इंटेंट है उसको भी पूरे फोकस के साथ देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि इवन बहुत सारे लोग तो कई शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन तक कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं ऐसे, आप देखेंगे। अब इन लोगों ने क्लेम किया था, जो सुभारती मेडिकल कॉलेज है, जो कि बौद्धिस्ट जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए मेडिकल कॉलेज है, और इन दोनों ने ये क्लेम किया था कि हमें इस बौद्धिस्ट, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म को अपना लिया है एग्जाम के बाद और साथ ही साथ एडमिशन से जस्ट पहले ही अपनाया था। अब इन्होंने क्लेम किया कि भैया हम तो बौद्ध धर्म में आ गए हैं, हमको इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सीट यहां पर चाहिए, ऐसा क्लेम इनके द्वारा कहा गया। सीजेआई साहब इस बेंच में थे, सीजेआई साहब ने बोला ये तो एक अलग प्रकार का फ्रॉड चल रहा है और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये फ्रॉड का एक जो नया तरीका है वो नया तरीका आप लोगों ने यहां पर अपना लिया है। क्योंकि भैया पहले जनरल कैटेगरी में आप एग्जाम दे चुके हैं और आप एग्जाम के बाद में और उस काउंसलिंग से जस्ट पहले ही आपने जो धर्म परिवर्तन है वो धर्म परिवर्तन किया, यानी कि आपका इंटेंट सही नहीं है। इतना ही नहीं, जो न्यायमूर्ति बागची थे वो भी इस बेंच के अंदर थे, उन्होंने ये बोला कि भैया क्या ये लोग परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध बने थे। कोर्ट ने यह बताया कि जो धर्म परिवर्तन का समय है यानी कि टाइमिंग है, यह दर्शाता है कि फैसला धार्मिक आस्था का नहीं था, ये अपॉर्चुनिस्टिक होने का यानी कि लाभ लेने के लिए किया गया था। अब आप ये कहेंगे साहब संविधान तो सभी को अधिकार देता है धर्म परिवर्तन करने का, बिल्कुल देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि वो धर्म परिवर्तन आप लालच के लिए या फिर आप किसी गलत उद्देश्य के लिए, या फिर वो धर्म परिवर्तन जबरन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जो केसेस हैं उनका भी रेफरेंस मैं यहां पर आपको दे रहा हूंगा। तो ये कहा नियमों के अनुसार रिजर्वेशन या फिर जो कन्वर्जन है उसके मामले में कि भाई साहब कन्वर्जन का इंटेंट देखा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है, किस नीयत से, क्या धार्मिक आस्था आपकी बदली है या फिर कुछ और लालच है। दूसरी बात, आचरण आपका देखा जाएगा, यानी कि कागजी दस्तावेज तो आप बनवा सकते हैं, बहुत इजी है, आप लोग जान सकते हैं आज के समय पर आप पैसे देके ऑफिसर्स के साथ में करप्शन करके ये सारी चीजें बहुत आसान है। लेकिन कोर्ट ने यहां पर एक जो अच्छी बात करी, जो ऑफिसर था जिसने सर्टिफिकेट को इश्यू करा उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहां पर ठहराया, और कोर्ट ने उस एसडीओ के ऊपर सवाल उठाए जिसने इस सर्टिफिकेट को इश्यू करा था, और उससे यह कहा कि भाई आप ये बताओ, आपने जब ये सर्टिफिकेट इश्यू करा तो आपने अचानक से ये नहीं देखा कि अचानक से एक जनरल उम्मीदवार है वो किस इंटेंशन से धर्म परिवर्तन करा और आपने तुरंत, सिंपल सी बात है कि तुरंत आपने सर्टिफिकेट है उसको यहां पर इश्यू कर दिया। इतना ही नहीं, उससे तो जवाब मांगा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने जो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे प्रश्न जी उठाया और उनसे जवाब मांगा कि आप हमें ये बताओ कि आपके यहाँ पर ऐसे सर्टिफिकेट बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनको लेके आप हमारे सामने प्रस्तुत होइए, उनको यहाँ पर लेके आइए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को दिया, बोले जो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है वो उन लोगों के लिए है जो कि वास्तव में जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया उन लोगों को बराबर लाने के लिए। और उनके द्वारा ये एक बड़ी अच्छी बात यहां पर बोली गई कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप समृद्ध इलाकों से भी आते हैं तो अपनी मेरिट पर आपको गर्व होना चाहिए कि आप मेरिट के थ्रू आप अंदर आए हैं। ये जो कोशिश अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो ये सिस्टम का मिसयूज आप करते हैं और रियल में जो माइनॉरिटी छात्रों का इससे नुकसान होता है, और याचिका को तुरंत यहां पर खारिज कर दिया गया जो वो रिजर्वेशन की डिमांड यहां पर कर रहे थे ना। ये असली जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं हमारे संविधान ने उनको जो दिए हैं, अगर हम ऐसा मिसयूज करते हैं रिजर्वेशन का तो ये उसका गलत तरीके से प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि माइनॉरिटी के जो लोग वास्तविक रूप में सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से जो लोग अल्पसंख्यक या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज के बारे में बता देना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी शब्द है भारतीय संविधान के अनुसार दो प्रकार के माइनॉरिटीज हैं, उनको यहाँ पर मान्यता दी गई है। एक आपके लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरा आपके रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि जिनको हम कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। इनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। लेकिन अगर हम फर्जी तरीके से ऐसे माइनॉरिटीज का जो रिजर्वेशन है, अगर उनका कोई गलत तरीके से उनके रिजर्वेशन का हम फायदा उठाते हैं तो सिंपल सी बात है कि उनके जो राइट्स हैं या फिर उनको जो अधिकार मिलने चाहिए उन पर डाका डालने जैसी बातें हैं, ये कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोली गई ना। कोर्ट ने ये बोला कि जब भी अगर आप बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में कि अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, भारत का संविधान का आर्टिकल 25 आपको धार्मिक अधिकार देता है और इन्हीं धार्मिक अधिकारों में आप लोगों को अपने किसी धर्म को अपनाने, इवन अगर आपकी आस्था बदल रही है तो आप एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर एंटर भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यहां पर हमेशा से अपना स्टैंड बना के रखा है कि धर्म परिवर्तन जायज है
किया जा सकता है, बशर्ते वो लालच के स्वरूप नहीं होना चाहिए और वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसे मामले में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्लियरली देखा गया कि ये जो धर्म परिवर्तन करा गया था हिंदू से बौद्धिज्म में, ये सीधा सीधा मेडिकल की सीट पाने के लिए ये कन्वर्जन करने की यहाँ पर कोशिश करी गई थी। यानी कि कोर्ट ने अब इस चीज को एस्टेब्लिश किया कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन करता है तो उसकी टाइमिंग को भी कंसीडर किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव और जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह भी देखा जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ सस्पेक्शन का मामला है, उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ सकते हैं अगर ये औचित्य इनका नहीं यहां पर बनता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा जो कन्वर्जन है वो संदिग्ध माना जा सकता है। यानी कि अब मामला केवल कन्वर्जन का नहीं बल्कि उसका टाइमिंग और उद्देश्य है उसको भी यहां पर देखा जाएगा। ये बोला कि भैया सीधी सी बात है, आप जो हमारे माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके रिजर्वेशन को पकड़ के आप वापस लेके आ रहे हो, उसको आप यहां पर खींच के ला रहे हो। और इसी के साथ क्योंकि जो बौद्धिस्ट जो हमारा यहाँ पर उनको जो रिजर्वेशन मिला हुआ था भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 एंड 30 में, आप जानते हैं कि जो ऐसे माइनॉरिटीज हैं उन माइनॉरिटीज को अपनी शिक्षा संस्कृति को बचाने का और साथ ही साथ उसके लिए अपने शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का जो अधिकार है वो भी हमारा संविधान देता है। और उन्हीं अधिकारों के फलस्वरूप ये जो बौद्धिस्ट जो इंस्टीट्यूशन था ये ओपन था और सीधी सी बात है इसी में एंटर करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर गलत था। और अगर ऐसा कुछ लोग करते हैं तो कोर्ट ने भी माना कि आर्टिकल 29 एंड 30 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन है। कई बार नैतिकता के ऊपर भी प्रश्न यहाँ पर उठते हैं कि भैया जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारा कोई जो धर्म अपनाने का अधिकार, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो मैंने बताई हैं। और जो अनुचित लाभ लेने के लिए तो आप जो धर्म परिवर्तन है वो आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में अब कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 15 तो ये कहता है कि भैया कि धर्म, जाति, लिंग, आधार इन सभी चीजों पर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो जो डिप्राइव्ड क्लास रही है वो भी हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से बहुत नीचे रही हैं, उन लोगों को ऊपर लेके आने के लिए, उन लोगों को बराबर या फिर समान दर्जा देने के लिए रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ लाभ लेने के लिए अपना लेबल बदल देते हैं, कोई धर्म का जो है एक्स धर्म से वाई धर्म के अंदर चले जाते हैं। ना बात करते हैं सबसे जरूरी एक पहलू के बारे में कि क्या कोर्ट ने पहले भी इस बारे में कुछ कहा है। तो हाँ, 2005 के अंदर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय मेयरली चेंजिंग लेबल्स, और सीधा ये इसी मामले से यहां पर जो है अलाइन करता है। यानी कि अगर आप केवल पहचान बदल लेते हैं तो आपकी सामाजिक वास्तविकता नहीं बदल सकती, ये कोर्ट के द्वारा बोला गया। ऐसे मामले से कनेक्ट कर सकते हैं। 1984 में भी कैलाश सोनकर जो वर्सेस माया देवी जो केस था, यहां पर भी कोर्ट ने बोला था कि कन्वर्जन डज नॉट ऑटोमेटिकली इरेज सोशल आइडेंटिटी। भाई रिजर्वेशन है वो सोशल आइडेंटिटी के लिए है, कन्वर्जन से वो सारी चीजें नहीं बदलती। तो यहां पर ये भी इलीगल माना गया। यानी कि जन्म, सामाजिक पृष्ठभूमि, अपब्रिंगिंग, ये सारी की सारी चीजें मायने रखती हैं जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। 2003 में एक और केस आता है, पुनीत राय वर्सेस दिनेश चौधरी केस। इसमें चुनावों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली बोला था और कहा था कि अगर जो धर्म परिवर्तन है ये पॉलिटिकल या फिर मटेरियल गेन के लिए है तो उसकी जो लेजिटिमेसी है वो संदिग्ध होगी। जैसा कि यहां पर पॉलिटिकल गेन क्या, उस इंस्टीट्यूशन की सीट लेने के लिए इस धर्म परिवर्तन को करने की कोशिश करी गई थी। बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस, कोर्ट ने बौद्धिज्म पर यह कहा था कि बौद्धिज्म जो धर्म है वो कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ये बन जाएगी आपकी धर्म परिवर्तन करने से, बल्कि एक फिलोसॉफिकल और वे ऑफ लाइफ बेस्ड एक रिलीजन है जो कि एक दिन में आप बदल के इसको नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर आप इसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन ऐसे क्लेम कर रहे हैं तो पूरी तरह से इलीगल है और वो पूरी तरह से खारिज करने वाली चीज यहां पर बन जाती है। तो ये देखा हमने पूरा का पूरा मामला। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ में, तो इस टाइम पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट का समय है 60% ऑफर चल रहा है, लेकिन ये सीमित समय के लिए है। यानी कि आज रात तक के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा। 17,999 के अंदर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको SSYT लाइव इस कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर द प्राइजेस जो कि आप डिस्काउंट के बाद देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइजेस आज रात तक के लिए हैं और केवल 2,000 रुपए में आप अपने घर पर अनअकैडमी के GS और CSET के जो टेस्ट सीरीज हैं उनको भी आप लोग यहाँ पर मंगवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई ओपिनियन बनता है इस मामले में तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,